देखिए हम लोग सीख रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता न। उसमें हम लोग सबसे पहले देखे थे भुजा भुजा सर्वांग समता। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखे भुजा 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 सर्वांग समता, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या थे, बराबर, तब सर्वांग सम हो रहे थे। अगला हम लोग देखें कि दो भुजा और एक कोण, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण अगर बराबर है दूसरे त्रिभुज के, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या थे, सर्वांग सम है। ठीक है, ठीक है। तो पहले तीन भुजा वाला हम लोग देखें। ठीक है, तीन भुजा। दूसरा हमने देखा दो भुजा एक कोण, यानी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हैं, तो यानी वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। और दूसरा में हमने उसके आगे क्या देखा, एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण के बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। दोनों पर हमने प्रश्न कर लिया है। और हमने ये भी बताया था कि एक त्रिभुज की कोई तीन चीज, चाहे कोण और भुजा मिला के तीन होना चाहिए, दूसरे त्रिभुज के तीन के बराबर हो। तो अब आज हम लोग देखेंगे दो कोण एक भुजा, दो कोण और एक भुजा। ये भी दो कोण और एक भुजा मिलके तीन हो गए ना, दो भुजा और एक कोण मिलके तीन हो गए और तीनों भुजा हो गई। इसके आगे तीनों कोण भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या? एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो क्या त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे? होंगे। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तब भी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। या दो भुजा एक कोण या दो कोण एक भुजा, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका नाम है, चूंकि दो कोण है एक भुजा है, तो इसका नाम है कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण, कितने कोण हो गए? एक कोण यहां एक कोण यहां, एक ठो भुजा। कोण भुजा कोण सर्वांग समता, उसका नाम क्या है? कोण भुजा कोण सर्वांग समता। कोण भुजा कोण, शार्ट में इसको लिखते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, कौन कौन? त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। अब देखिए ये कोण, कोण बी, ठीक है, कोण क्यू के बराबर है। कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर है, यानी ये चीजें हमारे दिया है या इसे हम कर सकते हैं पता है। ठीक है, क्या पता है? कि कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी और क्यू आपस में क्या है, बराबर है। कोण बी का नाम क्या लिखेंगे? बी को बीच में लिखेंगे, ए बी सी। कोण ए बी सी बराबर कोण क्यू का नाम क्या लिखेंगे? कोण पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर, यानी कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर हैं। ये कोण सी और कोण आर आपस में बराबर हैं। कोण सी और कोण आर आपस में क्या है, बराबर है। इसका नाम लिखिए सी का। कोण क्या लिखेंगे? ए सी बी, वेरी गुड। इसका नाम क्या लिखेंगे? पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। दो कोण हो गए बराबर, दो कोण बराबर हो गए। अब हमें क्या बराबर करना है? भुजा। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? एक दो तीन भुजाएं हैं,
तो कोई एक भुजा बराबर कर दीजिए। हम कोई भुजा बराबर कर दे BC बराबर, मान लीजिए ये इसके बराबर है, BC कोण QR के, अरे भुजा BC भुजा QR के बराबर है। ठीक है, ये हमने भुजा ले लिया। तो अगर एक त्रिभुज के दो कोण और एक त्रिभुज की एक भुजा, दो कोण और एक भुजा हो गए कि नहीं, बराबर हो गए, इसका मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम, सर्वांगसम में एक ऊपर का निशान थोड़ा सा टेढ़ा होता है, त्रिभुज PQR नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांगसम। तो अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो कोण इसके दो कोण के बराबर हैं और इसकी एक भुजा के बराबर है। चूंकि इसी के बारे में हम पढ़ना है ना, आज हम इसी के बारे में पढ़ना है, तो जब भी हम त्रिभुज में देखेंगे तो दो कोण को देखेंगे और एक भुजा को देखेंगे। तो त्रिभुज ABC के ये कोण मान लीजिए दो निशान बना दिए, ये इसके बराबर हो गया, इसमें तीन निशान बना दिए, ये इसके बराबर हो गया। पता चल जा रहा है कि नहीं, त्रिभुज ABC का कौन सा कोण B कोण Q के बराबर है, C कोण R के बराबर है और BC QR के बराबर है। यानी एक त्रिभुज की दो भुजा, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि एक त्रिभुज की अगर दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने यहां पर ये कोण बराबर किया है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे रूप में देखें कि अगर ये कोण 30 अंश है, ये कोण 60 अंश है, कोण B 30 अंश है, कोण C 60 अंश है, कोण Q 30 अंश है, कोण R 60 अंश है और ये 5 सेमी है और ये भी 5 सेमी है। तो इन दोनों को देखकर बताइए कि क्या त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR होगा या नहीं। देखकर बताइए कि दो चित्र आपके सामने बने हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण B 30 अंश, कोण C 60 अंश और ये BC भुजा 5 सेमी है। त्रिभुज PQR में ये कोण Q 30 अंश और कोण R 60 अंश और भुजा QR 5 सेमी है। तो आप ये बताइए कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे। क्यों, चूंकि दो कोण आपस में बराबर हैं और एक भुजा, यही ना है। तो एक त्रिभुज का दो कोण और दो कोण का मतलब कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R और BC बराबर QR हो गया कि नहीं। ये दो कोण हो गए और ये भुजा हो गई, बराबर हो गए। तो ये त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। इसके प्रश्नों को किया जाए, ठीक है। चलिए देखिए, ये चित्र है, कह रहा है निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है। कई त्रिभुज बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें पहले ऊपर के दो त्रिभुज हमने बनाए हैं, उनको पहले देखिए, ठीक है। नीचे का और फिर बना देंगे। तो पहले ऊपर का जो त्रिभुज है उसको देखकर ये बताना है कि ये बताइए कि दो त्रिभुज आपके सामने हैं, इनको ये चेक करना है कि ये सर्वांगसम है कि नहीं। हमारे पास कौन कौन त्रिभुज है, A B C,
डी ई एफ। कौन सा सर्वांग समता प्रमेय पढ़ रहे हैं हम लोग? कोण भुजा कोण, इसको अंग्रेजी में कहेंगे कोण का मतलब क्या होता है? ए एंगल, साइड माने भुजा, ए एस ए। इसको ये भी कहे, ए का मतलब होता है एंगल, एंगल माने होता है कोण, एस का मतलब साइड, साइड माने भुजा, एंगल साइड एंगल, ए एस ए सर्वांग समता। तो इसका मतलब इसमें एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास कौन कौन त्रिभुज हैं? देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। यही हमें देखना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो ये बताइए, त्रिभुज क्या ए बी सी का, इस त्रिभुज में देखें तो कोण ए का मान कितना है? कितना है? 40 अंश। तो इस त्रिभुज में एक कोण 40 अंश है, क्या उसमें भी कोई कोण 40 है? कौन सा है? एफ है। तो इसका नाम लिख दें, कोण ए बराबर कोण एफ। लिख सकते हैं कि नहीं? ए का मतलब समझ रहे हैं ना, इसका नाम पूरा लिखेंगे तो बी ए सी, ऐसे साइड में लिखे, समझ जा रहे हैं ना? बी ए सी लिखे, या इसका एफ का मतलब डी एफ ई, तो ऐसे साइड में लिख दे, कोण ए 40 अंश और एफ 40 अंश। दूसरा कोण ये देखिए, कोण बी का मान है 60 अंश है, कोण बी का मान है 60 अंश, ठीक है? तो क्या उस त्रिभुज में भी कोई कोण है जिसका मान 60 अंश है? कौन सा है? कोण ई। वेरी गुड, कोण ई, ठीक है? यानी इस त्रिभुज का दो कोण, पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया। तो यहां पर हम दो कोण लिख सकते हैं, दो कोण, ये दो कोण हो गए, यानी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए। अब हम कोई भुजा देखें। अच्छा, ये इसमें नहीं लिखे हैं क्या? ये भी 3.5 से नहीं होगा, 3.5 से, ठीक है? अब देखिए, ए बी भुजा कितना है? 3.5 सेमी। क्या उस त्रिभुज में भी कोई भुजा 3.5 सेमी है? कौन सा है? ई एफ। यानी ए बी बराबर ई एफ है। ये क्या हो गई? भुजा, एक भुजा। तो हमारा काम बन गया कि नहीं? हमको क्या चाहिए था? एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर, यानी दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम। तो पहले त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है कि नहीं? है ना? है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ होंगे कि नहीं? होंगे। तो इस त्रिभुज का साफ साफ दिख रहा है कि ये 40, ये 40, ए 40 और एफ 40, ए बराबर एफ हो गया और बी बराबर क्या हो गया? ई, और ये भुजा ए बी और भुजा ई एफ दोनों 3.5 सेमी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें यही तो करना था कि एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? एक दूसरे के सर्वांगसम, ठीक है? चलिए, ठीक है? देखिए, ये चित्र आपके सामने है। अब इसमें आपको ये खोजना है कि कौन सा दो त्रिभुज है जिसका दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है। अच्छा, पहले ये बताए कौन त्रिभुज बन रहा है, ये तो पता चल रहा है कि नहीं? कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज का नाम बताइए पहले। त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं इस चित्र में। कौन कौन त्रिभुज बन रहे हैं जिसका नाम पता है? ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है ए
बी डी, ए बी डी, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को देखना है। ये देखना है ना? चलिए, तो अब देखिए, अगर इस त्रिभुज को हम अलग कर दें, एबीसी को अलग करें, तो एबीसी कैसे अलग होगा? ए बी सी, ए बी सी। अब ये बताइए, एक कोण ए कितना दिया है? ए वाला कोण कितना दिया है? 30 अंश दिया है, 30 अंश दिया है। ये पूरा कोण बी, यानी ये कोण 30 अंश, ये कोण 25 अंश, दोनों मिलेगा तब नहीं कोण बनेगा। देखिए चित्र में साफ साफ पता चला, ये बी कोण कैसे बनेगा? बी कोण में, ये पूरे कोण में दो कोण मिले हैं, एक ये छोटका वाला और एक ये भी, दो कोण है ना, 25 अंश वाला और 30 अंश वाला, दोनों मिल जाएंगे तब ना पूरा बनेगा। अरे भाई, एक यहां से यहां तक ये 30 अंश है, यहां से यहां तक ये 25 अंश, दोनों जोड़ेंगे तब ना ये पूरा बनेगा, यहां से यहां तक। बताइए, तो 30 और 25 जोड़ेंगे तो ये कोण कितना हो गया? 55 अंश। नहीं बना क्या? अब फिर ये देखिए, अब यहां से देखिए, ये ए बी कोण है, ए बी भुजा है, ये डी है, ये क्या है? डी है, ठीक है। तो ये कोण कितना है? ये वाला कोण बी वाला यहां कितना है? 30 अंश है। और ये कोण कितना होगा? ये पूरा कितना होगा? 55 अंश। तो ऐसे थोड़ा सा देखने में उलझा हुआ लग रहा था, लेकिन अगर उसको हम अलग अलग कर दिए तो पता चल गया साफ साफ, त्रिभुज ए बी सी में एक कोण 30 अंश और दूसरा कोण क्या है? 55 अंश है ना। एक कोण 30 अंश और दूसरा कोण, इसको मिला के कितना है? 55 अंश है कि नहीं? ये कोण कितना आ रहा है? 55 अंश। और ए बी डी की बात करेंगे, ए बी सी में ये पूरा कोण 55 अंश है और ये कोण 30 अंश है, ठीक है। और ये ए बी भुजा है, और ए बी डी में देखेंगे तो ये कोण 30 अंश और ये पूरा कोण कितना है? 55 अंश है। ये कोण 30 अंश, ये 55 अंश है। और ए बी भुजा इसमें भी है, ए बी भुजा ऐसा है जो इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में, दोनों में एक का भुजा है ना। ये भुजा कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां से कोण, इसका नाम दे डी ए सी। एक एक त्रिभुज में पहला त्रिभुज कौन सा है? ये डी वाला। दूसरा त्रिभुज कौन है? सी वाला, ठीक है। अब इसको मिटा देना समझने के लिए। तो डी वाले में ये बताइए, ये वाला कोण जो 55 है वो कोण क्या है? क्या है? ए। ए का मतलब डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कौन होगा? दूसरे त्रिभुज में ए बी सी, यही होगा ना। कोण ए बी सी, क्यों? ये दोनों कितना अंश है? 55 अंश है ना। डी ए बी और ए बी सी, ये दोनों क्या है? 55 अंश। और एक कोण देखें, डी बी ए, पहले में डी बी ए बराबर कोण क्या है? सी ए बी, कोण सी ए बी, ये कितना है? 30 अंश है। तो ये पूरा कोण 55 अंश हो गया और ये एक कोण हो गया 30 अंश। इसमें साफ साफ दिख रहा है ना, एक कोण 55 अंश हो गया, ठीक है। सी बी ए बी सी, ए बी सी ये 55 अंश हो गया
और DAB ये 55 अंश हो गया, दोनों हो गया। और एक कोण ये 30 अंश हो गया, CAB ये 30 अंश हो गया, और ये कोण भी 30 अंश हो गया, DBA। ठीक है। अब भुजा क्या है, AB भुजा जो है दोनों में है। AB भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है ना, उभयनिष्ठ है। तो ये क्या हो गए, दो कोण हो गए। ठीक है। और ये क्या हो गई, एक भुजा हो गई, हो गए। तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे कि नहीं? कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD और ABC होंगे कि नहीं? तो हमें खाली दोनों कोणों को देखना था। तो दोनों कोण अलग अलग थे, तो ये दोनों कोण मिला करके पूरा क्या बना दे रहे थे, 55 अंश। तो ये एक इस त्रिभुज में एक भुजा बन जा रही थी, सॉरी एक कोण बन जा रहा था 55 अंश, और यहाँ पर एक भुजा है, यहाँ पर एक कोण है 30 अंश, ये कोण 55 अंश, ये कोण 30 अंश। यहाँ पर देखिए अलग अलग लिखे हैं ना दोनों को, ये 30 अंश, यहाँ भी 30 अंश, ये कोण 55 अंश, ये कोण 55 अंश। AB भुजा दोनों में है, यानी ABC त्रिभुज और ABD त्रिभुज दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सर्वांगसम। ठीक है। चलिए फिर देखिए, ये वही चित्र है, इसमें हमको दिखाना है कि दो त्रिभुज हैं, वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं कि नहीं, ये चेक करना है। तो पहले दो त्रिभुज कौन कौन बन रहे हैं ये पता चल रहा है। दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज। त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो ADO, यही ना हुआ, ADO एक त्रिभुज, ADO एक त्रिभुज ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज हो गया त्रिभुज COB, यही दोनों त्रिभुज हैं। अब ये बताइए कि हमें करना क्या है, एक त्रिभुज के कितने कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर करना है। कितने कोण, 1, 2 या 3? एक त्रिभुज का कितना कोण दूसरे त्रिभुज के कितने कोण के बराबर करना है। एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होगा, या दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होगा, या तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होगा। कितने कोण, दो कोण, दो कोण है। तो त्रिभुज तो हमें पता चल गया कि ADO और COB है। तो एक कोण तो हमें साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? एक कोण क्या है, 100 अंश D, और यहां पर 100 अंश B, कोण D बराबर कोण B। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, 100 अंश है। ये तो हमें पता चल गया। और दूसरा कोण कहीं लौक रहा है, बताइए। हाँ है, एक जगह है, याद करिए, हम लोग पीछे पढ़े हैं एक कोण, हम लोग पढ़े थे डिटेल में, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कुछ याद आया? चलिए हम याद दिलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, अगर एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है तो दोनों का मूड़ी जहां मिलता है, यानी दोनों का शीर्षाभिमुख, ये कोण और ये कोण, दोनों का शीर्ष जहां मिलता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये कोण 30 अंश है तो ये भी कोण क्या होगा, 30 अंश। दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में क्या होंगे, बराबर। ये 120 अंश है तो ये भी 120 अंश होगा। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश ही होगा। बात समझ में आ रही है? शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, इन सब कोणों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या था कि आपस में
जो शीर्ष मिलते हैं, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को अगर कहीं काटती हैं, तो ये जो दोनों कोण होते हैं आमने सामने के कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। कुछ याद आया? ठीक है। अब देखिए, तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण नहीं है क्या? है कि नहीं? कोण AOD, कोण यहां से कोण AOD बराबर AOD, ये बराबर BOC, कोण BOC बराबर है कि नहीं? बताइए, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं? क्यों? किस नियम से? किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो इसको हमने ये दिखा दिया कि ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण आपस में क्या हो गए? बराबर। तो ये कितने कोण बराबर हो गए? दो कोण। ठीक है, ये दो कोण बराबर हो गए। अभी एक भुजा बची है। दो कोण तो हमने देख लिया, एक भुजा अभी देखना है। भुजा दिया है साफ साफ, ये भी भुजा दो सेमी है, ये भी भुजा, यानी DO बराबर BO, ये दोनों क्या हैं? 2 सेमी है। हो गए कि नहीं? ये DO, ये भी 2 सेमी है और ये भी 2 सेमी है। तो ये दो भुजा हो गए और ये क्या हो गए? एक कोण हो गए। बराबर हो गए कि नहीं? यही तो हम चाह रहे थे कि एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो जाए। तो हमें एक कोण तो साफ साफ दिया था, ये भी 100 अंश, ये भी 100 अंश, ये भुजा भी साफ साफ दिया था। एक कोण एक भुजा साफ साफ दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा था तो क्या नहीं दिखाई दे रहा था? है क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADO, यही नंबर लिखे हैं ना त्रिभुज का, ADO सर्वांग सम त्रिभुज COB होंगे कि नहीं? तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांग सम। ठीक है, चलिए ये दूसरा जो सवाल है, चित्र में AD कोण A की अर्धक है। जो AD भुजा है वो कोण A की अर्धक है। AD लंब BC, ये जो निशान है वो लंब का है। AD लंब BC, तो क्या ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC? और यह क्या दूसरा है, क्या यह कहना सही है कि BD बराबर TC? ये दो चीज है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, ये चित्र आपके सामने बना है। ठीक है, ABC त्रिभुज है, इसका ये जो कोण A है, ठीक है, इस A को अर्धक करती हुई एक रेखा खींची गई है AD। ये जो AD रेखा है इस कोण को अर्धक करती है। अर्धक का मतलब क्या होता है? अर्धक जो होता है, अर्धक का मतलब होता है आधा। ठीक है, आधा कोण, यानी आधी आधी में बांट देती है। ये जो A कोण है, जैसे ये कोण है, मान लीजिए हमारा A, ठीक है, ये कोण हमारा है A। अब एक रेखा खींच रहे हैं, ये अर्धक, ये अगर अर्धक है तो इसका मतलब ये कोण अगर 30 अंश हुआ तो ये भी कोण कितना होगा? 30 अंश। ठीक है, यानी अगर ये 60 अंश कोण A अगर 60 अंश है, ठीक है, तो AD, मान लीजिए AD रेखा, AD अर्धक रेखा है, AD अर्धक रेखा है। अगर कोई कोण 60 अंश का कोण है, उसको कोई अर्धक रेखा खींचना है, तो अर्धक का मतलब कि वो कोणवा को आधा आधा बांट देती है। क्या करती है? आधा आधा बांट देती है। तो ये कोण दो भागों में बट गया कि नहीं? देखिए, एक भाग ये बट गया, एक भाग ये रेखा इसको एक भाग ये बना दी, एक भाग ये, तो ये दोनों भाग कितने होंगे? बराबर होंगे। तो 60 का आधा कितना होगा? 60 में 2 का भाग देंगे तो एक भाग कितने का हो जाएगा? 30 अंश का।
तो अर्धक का मतलब यही होता है, ठीक है। अर्धक का मतलब कोण को आधा आधा बांट देना। ऐसी रेखा जो किसी कोण को आधे आधे कोण को आधा कर देती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धक रेखा, ठीक है। अगर यहां पर 90 अंश का कोण है, कितना है 90 अंश का कोण, कोण ए अगर 90 अंश है, इसको कोई अर्धक रेखा खींचेंगे तो एक एक कोण कितने का हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा, 90 में कितने का भाग दे देंगे, 2 का, कितना हो जाएगा 45। ये भी कोण 45, ये भी कोण 45, ठीक है। तो अर्धक का मतलब तो समझ गए होंगे, ठीक। आगे चले, चलिए ये तो हो गई अर्धक की बात। तो एडी कोण ए की अर्धक है। ये लंब का निशान जान रहे हैं कि एडी लंब बीसी, यानी ये एडी है लंब बीसी है, इसका मतलब लंब का मतलब क्या होता है, कोण 90 अंश। लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब कोण कितना बनता है। अगर ये रेखा है, इस रेखा पर कोई लंब डालते हैं तो इसका मतलब ये भी कोण 90 अंश, ये भी कोण 90 अंश, ठीक है। दो रेखाएं जब लंबवत होती हैं तो उन रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है, 90 अंश। एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है, इसका मतलब उसके बीच कोण कितना बना है, 90 अंश। तो ये कोण 90, ये कोण 90, हमें जितना दिया है इतनी चीजें हमसे क्या है, दिया है, इतनी चीज दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या ADB ये त्रिभुज और ADC ए त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, ये दोनों सर्वांगसम है। हमसे पूछ रहा है कि क्या दोनों सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो सर्वांगसम होने के लिए हमें क्या चाहिए, दो कोण और एक भुजा। क्या चाहिए, दो कोण और एक भुजा। एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के क्या है, बराबर है। तो चलिए खोजा जाए। एक कोण तो दिख रहा है साफ साफ 90 अंश, ठीक है। और ये कोण भी अर्धक है, ये क्या है, अर्धक है ना, अर्धक है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी तो बराबर होंगे, नहीं होंगे क्या, बिल्कुल बराबर होंगे, होंगे कि नहीं। तो दो त्रिभुज की बात करें हम, हमारे पास कौन कौन त्रिभुज है, त्रिभुज ADB है और एक त्रिभुज क्या है, ADC। यही दो त्रिभुज हमारे पास हैं। इन दोनों त्रिभुज में हम देखें, पहले दो कोण को देखें, ठीक है। तो दो कोण को देखें तो एक कोण तो मिल गया हमें 90 अंश, ये वाला 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, तो इसका नाम है ADB। क्या नाम है, कोण ADB बराबर ADC। क्यों, क्योंकि प्रत्येक क्या है, 90 अंश। ये तो हो गया। ADB और ADC ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। और ये देखिए ये अर्धक है, AD क्या है, अर्धक है, यानी ये कोण भी तो बराबर होंगे। ये जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये रेखा अर्धक है। अर्धक का मतलब कि आधे आधे पर क्या है, काटती है, ठीक है। ठीक है, चलिए एक कोण बराबर हो गया। अब दूसरा कोण का नाम लिखे, इसका क्या नाम लिखेंगे, BAD, है कोण BAD बराबर कोण, इसका नाम लिखिए CAD, कोण CAD। ये क्यों बराबर है, अर्धक, रेखा द्वारा बने कोण। अर्धक रेखा क्या है, AD, है अर्धक रेखा AD द्वारा बना कोण। ये जो अर्धक रेखा है, अर्धक रेखा का मतलब वो दोनों कोणों को क्या करती है, आधा आधा बांट देती है। ये हो गया। और तीसरा, दो कोण तो हमें मिल गए, दो कोण मिल गए कि नहीं, दो कोण मिल गए।
अब हमको क्या चाहिए? भुजा। एक भुजा ऐसी चाहिए जो पहले त्रिभुज में भी हो और दूसरे त्रिभुज में दिख रही है साफ साफ। वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। ए बी, ये क्या है? उभयनिष्ठ, दोनों में है ना? इस तरह का हम लोग सवाल किए हैं। ए डी ये दोनों में है, तो हमें एक भुजा भी मिल गई। क्या मिल गई? एक भुजा। दो कोण भी मिल गया और एक भुजा भी मिल गई, तो हमारा काम नहीं बन गया? हम यही तो चाह रहे थे कि हमको एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए, कौन कौन है? यही ना है त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। नाम में तो कुछ नहीं रखा है, चाहे ऐसे नाम लिखे चाहे ऐसे नाम लिखे, ठीक है? तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। तो इसमें इस सवाल में दो चीज था। एक था कोण अर्धक कर रहा था। अर्धक का क्या मतलब हुआ कि कोई रेखा कोण की अर्धक है, इसका मतलब कोण को वह रेखा कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, और दोनों भाग क्या होते हैं? बराबर। यानी अर्धक रेखा, किसी कोण की अर्धक रेखा उस कोण को दो बराबर भागों में क्या करती है? बांट देती है। और लंब रेखा का मतलब क्या हुआ कि लंब रेखा का मतलब, लंब रेखा दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, इसका मतलब कि दोनों कोण कितना है? 90 अंश है। एक सवाल तो हमारा हो गया, ठीक। दूसरा हमसे पूछ रहा है क्या BD और DC आपस में बराबर होंगे? BD यानी ये वाली भुजा, ये भुजा इसके बराबर होगी? नहीं होगी। क्या एक त्रिभुज अगर दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम अगर हो गया तो उसकी भुजा कोण सब एक दूसरे के बराबर होते हैं ना? जरूर होंगे, होंगे ना? क्योंकि त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC, ये त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब कि ये भुजा भी तो बराबर होगी, नहीं होगी क्या? यानी BD बराबर DC होगा कि नहीं? हम एक चीज और पता कर सकते हैं, ये कोण भी बराबर होगा, है C कोण B के भी बराबर होगा। कोण C बराबर कोण B भी, दोनों होंगे कि नहीं? होंगे। हाई भुजा भी, AB भुजा AC के बराबर होगी, AB भुजा AC के बराबर होगी, ये बराबर, तीनों बराबर होंगे। एक त्रिभुज का सब कुछ का मतलब तीन चीज, तीनों कोण और तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज, एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज का तीन कोण और तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजाओं के बराबर होंगे अगर सर्वांगसम हो गया तब। अगर ये त्रिभुज, पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, इसका मतलब पहले का हर भुजा, सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के सभी भुजाओं के बराबर होगी, तो ये BD DC के बराबर नहीं हो जाएगा? AD AC के बराबर नहीं होगा? होगा। ये कोण बराबर नहीं होगा, ये कोण भी तो बराबर होगा, कोण B और कोण C, ठीक है? चलिए देखिए चित्र में रेखा AX कोण CAB और BDC को समद्विभाजित करती है। यहां पर अर्धक नहीं लिखा है, क्या लिखा है? समद्विभाजित करना। तो समद्विभाजित और अर्धक दोनों एक ही चीज है। उन तीन तथ्यों को बताइए जो सिद्ध करे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACB, ठीक है? ये चीज वही चीज है, ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर ही करना है हमें। तो यहां पर समद्विभाजित लिखा है, तो समद्विभाजित लिखे चाहे अर्धक लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। समद्विभाजित यानी दो भागों में बराबर भागों में बांटना। समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है? अर्धक का मतलब है कोण को दो बराबर भागों में बांटना। कोण को समद्विभाजित करती है यानी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है।
कोण को अर्धक करती है, इसका मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटती, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमें ये बताना है कि ए बी डी, सी ए बी मतलब सी ए बी इस कोण को अर्धक करती है, और बी डी सी इसको, यानी ये कोण भी अर्धक है, ये भी कोण अर्धक है। कौन रेखा? ए एक्स, यह रेखा है ए एक्स, यानी यह रेखा इस कोण को भी आधा करती है, इस कोण को भी आधा करती है। तो हमें पूछ रहा है कि क्या त्रिभुज ए बी डी और ए बी डी और ए सी बी सर्वांगसम है? ये तो वैसे ही बता सकते हैं, नहीं होगा क्या? अगर ये अर्धक करता है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं? होंगे। अर्धक है, इस कोण को अर्धक है, इस कोण को भी अर्धक करती है, इसका मतलब ये कोण आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे क्या? होंगे। और एक भुजा ऐसी है जो दोनों में है, कौन सी भुजा? तीन चीज हमें मिल गया कि नहीं? दो कोण चाहिए और एक भुजा चाहिए, तो दो कोण मिला कि नहीं? पहला कोण ये और ये, कौन कौन त्रिभुज में देखें? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में क्या क्या बराबर है? अब इसका नाम बताइए। ये कोण और ये कोण कैसे बराबर हुआ पता चला? अभी हमने डिटेल में बताया था कि समद्विभाजित करती है या अर्धक करती है, इसका मतलब कोण को दो भागों में बांटती है। यानी ये रेखा जो है ए एक्स रेखा, प्रश्न यही में है कि ए एक्स रेखा इस कोण को भी विभाजित करती है, सी ए बी को भी, और बी डी सी इसको भी आधा करती है, यहाँ के कोण को भी आधा करती है, यहाँ के भी कोण को आधा करती है। इसका मतलब भाई ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण आपस में बराबर होंगे ना? रेखा के ऊपर कोण, ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। बस इसका नाम लिख दीजिए। पहला कोण का नाम लिखिए, बताइए, सी ए डी, वेरी गुड, कोण सी ए डी ये किसके बराबर होगा बताइए? बी ए डी, वेरी गुड, समझ रहे हैं लग रहा है ना? बी ए डी, ये दोनों को आपस में बराबर हो गए। और कौन इधर कौन बराबर होगा? सी डी ए, वेरी गुड, सी डी ए बराबर कोण, ये किसके बराबर होगा? बी डी ए, वेरी गुड, बी डी ए। क्यों? ये लोग अर्धक द्वारा बने कोण हैं। अर्धक मतलब समद्विभाजित हम लिख दिए, समझ रहे हैं बात को ना? समद्विभाजित लिखना, समद्विभाजक द्वारा बने कोण, ठीक है? चलिए, और दो कोण तो हमें मिल गए, दो कोण हमें मिल गया। अब क्या चाहिए? एक भुजा दिख रही है ना? कौन सी भुजा? ए बी भुजा क्या है? उभयनिष्ठ। यक्ष नहीं होगा, यक्ष त्रिभुज तक जाना है ना? यक्ष तो बाहर चला गया, तो रेखा है जो अर्धक है। ये कौन सी रेखा है? अर्धक रेखा है। तो तीन चीज मिल गया कि नहीं? दो कोण मिल गया और एक भुजा मिल गई। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी नहीं होगा? एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, हो गया। पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ है, तो दोनों में हो गई। तो तीन चीज हो गया कि नहीं? तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम, ठीक है? तो आज हमने क्या सीखा? कोण भुजा कोण सर्वांग समता, यानी दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजाएं बराबर हैं, तो वो एक दूसरे के सर्वांगसम कैसे होती हैं, उसके कुछ प्रश्न हम लोग देखें, ठीक है? चलिए।